एक ऐसी जॉब जिसमें किसी को प्रेग्नेंट करने के 15 लाख रुपए मिलते हो, सुनने में बड़ा अटपटा लगा ना। पर कुछ महीनों पहले एक ऐसी जॉब वैकेंसी आई थी और इस प्रोफाइल के लिए एक या दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने अप्लाई भी किया था। मुन्ना कुमार बिहार नवादा के रहने वाला वो आदमी है जिसने ऐसा स्कैम किया जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल मुन्ना नवादा में रहता भी था और वहाँ काम भी करता था, पर एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है कि उसकी सैलरी काफी कम है, इसलिए अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। मुन्ना की ये सोच उसे पुणे ले आई, पर वहाँ पर कोई ढंग का काम न मिलने की वजह से वो राजस्थान चला गया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई कायदे का काम समझ नहीं आया। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर मुन्ना वापस अपने गाँव नवादा आ जाता है। उसने डिसाइड किया कि वो अब किसी के यहाँ जॉब न करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा, इसलिए उसने फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन का काम शुरू कर दिया। इस वक्त तक सबको ये लगता था कि मुन्ना बहुत मेहनती लड़का है, पर असल में मुन्ना के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ उसका शातिर दिमाग ही जानता था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मछली पालन के साथ ही साथ मुन्ना कुछ ऐसा भी कर रहा था जिसके बारे में उसके गांव के लोगों ने सोचा भी नहीं था। फिश फार्मिंग का दिखावा करके मुन्ना असल में एक बहुत बड़े स्कैम की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसने 50 लोगों की एक टीम बनाने की तैयारी की थी। साल 2021 में मुन्ना ने पहले उन लोगों को ट्रेन करने का काम शुरू किया और जब उसे लगा कि टीम के लोग सब कुछ समझ गए हैं तो उसने उनके साथ मिलकर स्कैम करना शुरू कर दिया। इस स्कैम का सबसे पहला स्टेप था नंबर निकलवाना, जिनके लिए मुन्ना ने कुछ लोगों के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बैठा रखे थे। ये वो लोग थे जो मुन्ना को बल्क में आदमियों के नंबर देते थे और जैसे नंबर मुन्ना की टीम को मिलते वो बिना ये जान के कि वो आदमी क्या काम करता है उसे कांटेक्ट करना शुरू कर देती। पर सोचने वाली बात है, आखिर वो उन लोगों से ऐसा क्या कहते थे जिससे लोग उनके झांसे में इतनी आसानी से आ जाते थे। बता दें, लोग जिससे भी कांटेक्ट करते थे उससे कहते थे कि उन्हें ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्ड सर्विस की तरफ से सिलेक्ट किया गया, महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए, और इस काम के लिए कंपनी उन्हें 15 लाख रुपए देगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस लिंक पर क्लिक कर दें। इतना ही नहीं, मुन्ना और उसकी टीम ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और कुछ अगर डाउट होने पर कोई आदमी उनसे सवाल जवाब करता था तो वो उन्हें बताते थे कि आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में आदमियों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते। ऐसे में वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए बच्चा प्रोड्यूस कर दे, जिसके बदले में वो उन्हें अच्छा खासा अमाउंट देने को तैयार है। इसलिए हमारी कंपनी आप जैसे यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी देती है जिसके बदले में आपको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैसे ये बात सुनकर तो किसी के मन में भी लालच आ सकता है, और जब कंपनी के नाम में ही इंडिया लिखा हो तो शक की गुंजाइश ही काफी कम हो जाती है। इस बात का फायदा उठाता था मुन्ना। वो इस तरह की बातें करके लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश करता था जिससे लोगों को लगता था कि ये तो एक अच्छा काम है और इसके बदले में रुपए भी मिल रहे हैं, फिर इससे करने में क्या बुराई। बस फिर क्या था, जैसे ही लोग उनके झांसे में आकर उनके दिए लिंक पर क्लिक करते थे वो उन लोगों के व्हाट्सएप पर 18 से 20 लड़कियों की फोटोज भेज देता और उनमें से किसी एक लड़की को चूज करने को कहता, और यहाँ से शुरू होता था पैसे लूटने का असली खेल। लड़की सिलेक्ट करने के बाद मुन्ना उस आदमी से 799 रुपए एज अ रजिस्ट्रेशन फीस मांगता था। अब देखने में तो ये लगता है कि 15 लाख के आगे 799 क्या ही है, इसलिए लोग ये अमाउंट बहुत आसानी से ट्रांसफर कर देते। जिसके बाद उनके पास ये मैसेज आता, कांग्रेचुलेशंस, आपने जिस लड़की को सिलेक्ट किया था उसने भी आपको इस प्रोसेस के लिए सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ तक सारी चीजें लोगों को बहुत जेन्युइन लगती थी, क्योंकि इस स्टेप तक उनसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाता था जो सुनने में ऑड लगे, पर ये एक ऐसा दलदल था जिसमें लोग फंसते ही जा रहे थे। रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद मुन्ना की टीम उन लोगों को 2 से 3 घंटे वेट करने को कहती थी, जिसके बाद वो उनसे 5 से 20 हजार रुपए तक की डिमांड करती थी सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पर। और कौन सा आदमी कितनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता था कि उसने कितनी सुंदर लड़की को सिलेक्ट किया है। यानी कि अगर लड़की एवरेज लुकिंग होती थी तो वो कम से कम 5,000 रुपए की डिमांड करता था। ये था स्कैम का स्टेप नंबर 2, यानी कि जो लोग स्कैमर्स पर भरोसा करके उनको बताया हुआ अमाउंट उन्हें देते थे वो असल में उनके जाल में फंस चुके थे। और यहाँ से मुन्ना की टीम अपना अगला स्टेप लेती थी। वो लोगों से मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर 5,000, हेल्थ चेकअप के नाम पर 3,000 रुपए, बच्चा हेल्दी हो इसके लिए डाइट के नाम पर 5,000 और भी ना जाने कितने इधर उधर टेस्ट के नाम पर वो उनसे पैसे वसूलने लगते। अलग अलग टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए देने के बाद जब ये लोग समझने लगते थे कि वो एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। क्योंकि अगर वो लोग उन नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते तो तब तक वो नंबर बंद हो चुका होता था। यानी कि इसके बाद से मुन्ना की टीम का काम खत्म हो चुका होता था और जो लोग इसके झांसे में आए होते थे वो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक ऐसा स्कैम था जिसके बारे में अगर आप किसी और को बताओ तो बेइज्जती आपकी ही होती। और ये बात मुन्ना और उसकी टीम बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए तो साल 2021 से 2023 तक उन्होंने लगभग 11,000 लोगों को बहुत आसानी से बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे।
अब सोचने वाली बात है कि जब प्लान इतना परफेक्ट था तो फिर ये लोग पकड़े कैसे गए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ये लोग बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी को भी कॉल कर देते थे। बस इनकी यही बेवकूफी इन पर भारी पड़ गई। एक बार मुन्ना और उसकी टीम ने सुमित नाम के एक आदमी को कॉल किया और बाकियों की तरह उसे भी स्कीम समझाने लगे। मुन्ना की टीम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उन्होंने जिसे कॉल किया है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। थोड़ी देर बात करते ही सुमित को शक हो गया था, इसलिए उसने सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई और रिकॉर्डिंग के साथ उसे अपने सीनियर ऑफिसर को दे दी, जिसके बाद ये केस SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया। कुछ दिन जांच पड़ताल करने के बाद ही पुलिस को मुन्ना के एक अड्डे के बारे में पता चल गया। वो लोग बिना देर किए वहां पहुंचे और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुन्ना उनके हाथ नहीं आ पाया। इसके बाद जब पुलिस ने 8 लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने सारे प्लान का खुलासा तो किया ही, साथ ही ये भी बताया कि ये सारा मास्टर प्लान मुन्ना कुमार नाम के अनपढ़ लड़के का था, जिसकी उम्र सिर्फ 32 साल की है। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि 32 साल के एक अनपढ़ लड़के ने सिर्फ अनएजुकेटेड ही नहीं बल्कि एजुकेटेड लोगों को भी अपने इस स्कैम का शिकार बना लिया था। अगर आप भी ऐसे किसी अजीबोगरीब स्कैम के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को